जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मैंने पिछली वीडियो में एक लड़की, मैं उसको लड़की नहीं कहूँगा, वो एक डाइन है, एक हत्यारन है, उसके बारे में मैंने बात की थी। आज फिर अपनी माँ को मौत के घाट उतारे हुए अभी कुछ दिन हुए ही नहीं थे कि उस डाइन का एक और खुलासा हुआ। उस डाइन ने, उस हत्यारन ने, जिसके पिता की 1 साल पहले मृत्यु हो जाती है, तो पता चलता है कि इस डाइन, इस लड़की ने ही अपने पिता को मारा था। कितनी शर्म की बात है। ऐसी लड़कियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 23 साल की ये लड़की LLB कानून की पढ़ाई कर रही है। सरकारी नौकरी पाने के लिए इस लड़की ने 1 साल पहले अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया और अभी हाल ही में अपनी माँ को एक गाड़ी से एक्सीडेंट करवा के अपनी माँ को मार दिया। और एक बात सुनो, अपनी माँ को मरवाने के लिए इस लड़की ने 7 लाख की सुपारी दी। इसकी माँ कैसे डेथ हुई वो तो मैंने आपको वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने अपने पिता को किस तरह मारा। इस हत्यारन ने, इस डाकन ने, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। ये आयुषी शर्मा 23 साल की एक लड़की है। देखो, एक 23 साल की लड़की का दिमाग कितना शातिर है। एक दिन क्या होता है, विजय शर्मा, जो इस लड़की आयुषी शर्मा के पिता होते हैं, इनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और इन्हें जयपुर के एक मान्य तूने हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल का नाम है सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, जो जयपुर में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ पे उनका इलाज होता है। इलाज कराने के बाद वो थोड़ी रिकवरी करते हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और उनको घर पे ले जाते हैं। घर पे लाने के बाद जब 5-7 दिन बीतने के बाद ये लड़की अपनी माँ को बोलती है कि माँ, पिताजी 5-7 दिन हो गए हैं, बेड से उठ नहीं रहे हैं, मैं इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और ये लड़की अपने पिताजी को ज़बरदस्ती कहीं ले जाती है उठा के, और साथ में इसका एक चचेरा भाई होता है। अब माँ उनके साथ में जा नहीं सकती थी क्योंकि घर में उनका एक भाई जो कि अपंग है, 24 आवर्स उसकी केयर के लिए एक घर पे कोई ना कोई चाहिए था, इसलिए माँ नहीं जा सकी। अब ये लड़की पता नहीं अपने पिताजी को कहाँ ले जाती है। ले जाने के बाद वो किसी सुनसान जगह में या किसी घर में उनको रखती है और उनको डे बाय डे मरने की दवाई देती रहती है, जिससे कि उनके लीवर खराब हो जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा तेरे पिताजी कहाँ है, कैसे, तो बोलती कि माँ उनका इलाज चल रहा है, वो सरकारी हॉस्पिटल में है, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, वो आ जाएंगे, अभी ठीक हो रहे हैं, अभी ठीक हो रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, पर लड़की उनको सही ढंग से नहीं बताती है। तो एक दिन माँ बोलती नहीं, मुझे जाना है और उनको देखना है। तो ये लड़की उनको, अपने पिताजी को, विजय शर्मा जी को पहले ही किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल करवा देती है, एडमिट करा देती है और बोलती है कि माँ कोई बात नहीं, सुबह चलना, मैं आपको पिताजी से मिला दूंगी।
और जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ अपने पिताजी को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि जो इनके लीवर जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं और ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। अब ये जो जिस हॉस्पिटल में ये लेके आई है, उस हॉस्पिटल में ये 1 या 2 दिन पहले लेके आई है। वो 3 महीने कहाँ रखा था वो किसी को नहीं पता। और 1 या 2 दिन के बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। आनंद फानंद में ये लड़की उनकी डेड बॉडी घर पे लेके आती है और उनका संस्कार करवा देती है, ताकि उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो। पर ये बात उसकी माँ ने किसी को बताई नहीं, क्योंकि औलाद है, बेटी है, और उनका संस्कार कर देती है। परंतु ये बात जो है, ये नीरज शर्मा लड़की की माँ अपने भाई को बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसी बात हुई थी, और ये लेके गई। ये 2024 की बात है। 2024 में बीमार पड़े थे विजय शर्मा जी, और 2025 में उनकी डेथ हो जाती है। अभी हार्डली जब उनकी माता नीरज शर्मा की डेथ होती है, और उनको जब वो बोलते हैं कि नहीं इसकी जांच की जाए, जो उसके मामा जी हैं, कि इसकी डेथ ऐसे नहीं हुई है, जांच पता चलता है कि वो सुपारी दी गई है, तभी वो जो उसके मामा जी बोलते हैं कि जो उनके पिताजी की डेथ हुई थी वो भी किसी कारण से हुई है। और जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उसके पिताजी की भी मौत इस हत्यारे ने ही की है। ऐसी औलाद होना कितना बड़ा पाप है। भगवान करे ऐसी औलाद किसी की ना हो। एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को भी मार दिया। शर्म आनी चाहिए। ये बेटी नहीं, ये डाइन है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी ऐसा काम ना करो, क्योंकि माँ बाप जो हैं एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं ज़िंदगी में। मेहनत करो, मेहनत से आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। जिस इंसान ने मेहनत की है वो कामयाब जरूर हुआ है। अब क्या उसने अपने माँ बाप को मार के, क्या वो प्रॉपर्टी उसके पास मिल गई है? क्या सरकारी नौकरी मिल गई है? अब पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वो जेल में सड़ेगी। तो प्लीज़ ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ये केवल जयपुर को नहीं, पूरे राजस्थान को शर्मसार करने की घटना है। और मैं तो सरकार से यही आग्रह करूँगा कि ऐसी औलाद को फांसी पर लटका देना चाहिए। आपका क्या कहना है? प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि इस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय श्री राम।